इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन 4 मार्क का शॉर्ट नोट में आएगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा इसको कैसे लिखना है एग्जाम में, इसके पॉइंट समझाऊंगा। 10 पॉइंट्स हैं और इसको लर्न करने के लिए 10 के 10 पॉइंट्स में जो मैंने एक स्टोरी बनाई है सुलह की, ठीक है ना, सुलह फेस्ट का, तो बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये जरूर ए बी सी डी ई एफ का इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिख देना, ठीक है। सो अभी ये इंपॉर्टेंस का एक लिस्ट आया है, मैं एक एक करके पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये हाँ, सबसे पहले आइडेंटिफाइज द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। नाउ अफगानिस्तान का इकोनॉमी ले लो, जो आउटपुट है वो ऑलरेडी कम है। इंडिया को वो लोग एक्सपोर्ट ड्राई फ्रूट्स में अफगानिस्तान बहुत आगे है, बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स इंडिया वाले खरीदते हैं। एक्सपोर्ट करते थे तो उनको इंडिया से पैसा मिलता था, वो बंद हो गया, तो अभी उनका इकोनॉमी और डाउन ही होना है। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि एक इकोनॉमी फंक्शन कैसे करता है। अब इंडिया का इकोनॉमी ले लो, अभी का जो एक्सपोर्ट है, इतने इतने सालों में इंडिया के हिस्ट्री में इतना ज्यादा एक्सपोर्ट हमने एक क्वार्टर मतलब 3 महीने में जो किया है, मुझे नहीं लगता कि इतने लेवल पे पहले किया हो। लगातार ग्रो हो रहा है अपना एक्सपोर्ट, क्योंकि मेक इन इंडिया कैंपेन में बहुत सारा इंडिया में बन रहा है और फिर वो अलग अलग एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है ना। पहले बहुत सारी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, अभी खुद बना रहे हैं। मोबाइल फोन्स क्लासिक एग्जांपल है, ठीक है। सो आइडेंटिफाइज द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी कैसे काम करता है। मेक इंपोर्ट करते हैं तो देश से संपत्ति बाहर जाता है तो देश वीक हो जाता है। वही मोबाइल फोन, आज 210 कंपनी एक्सेसरी और इसकी कंपनीज है, ऑटोमोबाइल के 48 कंपनीज है। सो व्हाट विल हैपन, अभी टेस्ला इंडिया में हम इंपोर्ट करेंगे, लेकिन जब टेस्ला इंडिया में ही बनाना शुरू कर देगा तो इंपोर्ट करेंगे तो इंडिया से बाहर पैसा जाएगा नहीं, उल्टा इंडिया के सामग्री यूज करके इंडिया से एक्सपोर्ट होगा, तो इंडिया के बाकी लोग को भी पैसा मिलेगा और इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, तो अपना देश स्ट्रॉन्ग होएगा। तो इस प्रकार से फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी आइडेंटिफाई करता है कैसे। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर करने के लिए जो स्टैटिस्टिक्स लगेगा, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है, 2 लाख करोड़, कितने डॉक्टर्स है, 8 लाख डॉक्टर्स है, 9 लाख मेडिकल शॉप्स है, स्कूल्स, कॉलेजेस, डिफेंस, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, ये जो भी है इकोनॉमिक, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है कि किस प्रकार से ग्रोथ हुआ, उस हिसाब से किस प्रकार से लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है। तुम 20 साल पहला या हमारे टाइम में टू व्हीलर को किक मारना पड़ता था, आजकल तो बटन स्टार्ट और एक से एक गैजेट्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गया है। तीसरा, हेल्पफुल इन कंपैरिजन। अच्छा, इंडिया का जीडीपी है 2 लाख करोड़, चाइना का है 5 लाख करोड़, अमेरिका का है करीबन 12 लाख करोड़। सो अपने से करीबन, चाइना 5 भी नहीं, करीबन 7 हो गया मैं 2-3 साल पहले का। सो अपने से 3 से 4 गुना चाइना है, अपने से 5 से 6 गुना अमेरिका है। सो हम कंपेयर कर सकते हैं कि अपना इकोनॉमी और वर्ल्ड की इकोनॉमीज, वैसे अपन टॉप 10 में आते हैं वर्ल्ड के इन टर्म्स ऑफ द जीडीपी। सो 200 देश में अपन टॉप 10 में, आई थिंक 6th है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपन वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ द जीडीपी, ठीक है। जीडीपी मतलब आउटपुट जो है। फिर प्रैक्टिकल रेलेवेंस, प्रैक्टिकल रेलेवेंस तो है ही ना। अभी इंटरनेशनल लेवल पे अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद करा दिया है उन्होंने, तो हम लोग जो ड्राई फ्रूट्स खरीदते थे वो बंद हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल तो असर होगा प्राइसिंग को इंडिया में। अच्छा, दूसरा, जो चिप्स बनाते थे ताइवान में, ताइवान से वर्ल्ड वाइड गाड़ियों में चिप्स लगते हैं जो अंदर, ठीक है, तो उधर एक को कोविड हो गया तो उन्होंने फैक्ट्री टेम्पररी सील किया। मतलब पूरे देश में कार मेकर्स को असर हुआ, इंडिया टोयोटा में भी असर हुआ। अभी प्रोडक्शन 100 गाड़ियां बनना था, वो 40 गाड़ी बनेगा, मतलब दिवाली को डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अभी से सप्लाई होगा तब दिवाली में गाड़ी पहुंच पाएगा ना। सो प्रैक्टिकल रेलेवेंस वहां पे असर हुआ तो इंडिया को भी असर होगा। अभी इकोनॉमिक प्लान, एक जमाने में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अभी इसको रिप्लेस कर दिया बाय नीति आयोग, 5 साल का ब्रेक आ गया था कुछ नेटवर्क का। सो 5 साल का इकोनॉमिक प्लान बनता था, करेक्ट। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि किस एरिया में डेवलपमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। पॉलिसीज बहुत सारे होते हैं, एक होता है फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट का खर्चा
और टैक्सेशन से कमाई की बात करता है। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, कर्जे की बात करता है, नोट छपाई की बात करता है। फिर लेबर पॉलिसी है, उसके बाद एग्जिम पॉलिसी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज बनाने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। अब फायदा क्या है इससे? देश, हर चीज तुम टैक्स बढ़ाओगे तो लोगों के पास बोलते हैं ना, लोगों के लोग खरीदेंगे नहीं तो डिमांड कम हो जाएगा। हर चीज मैक्रो लेवल पे, टॉप लेवल पे गवर्नमेंट ने टैक्स में बदलाव किया तो पूरे इंडिया को असर होता है सब चीजों का, इसलिए इसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा है। स्टडी ऑफ फ्लक्चुएशंस, पिछले 6 महीने में फ्लक्चुएशंस तो बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो वस्तु के दाम भी कम ज्यादा हुए हैं। कोविड में पूरे फ्लक्चुएशंस तो पिछले 1.5-2 साल में जो डिमांड का हुआ है, सप्लाई का हुआ है। तुम देखो, जो रिटेल किराना शॉप में जाते थे, आज घर बैठे अमेजन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस का जो है, ठीक है ना, तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। लोग ऑनलाइन बाइंग जो तेजी से बढ़ रहा है, इतना तेजी में इंडिया के हिस्ट्री में कभी नहीं बढ़ा कोविड के टाइम में। लोग नॉर्मली लोकल जो दाल चावल ये जो लोकल लेवल पे किराना से खरीदते थे, अभी सब ऑनलाइन। बिग बाजार भी घर पे डिलीवरी नहीं देता था, अभी देखो 1,000 रुपए का ऑर्डर करो, घर पे आदमी आ जाएगा देने का। ठीक है। स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन मैंने ऑलरेडी बताया है कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई में दो चीज होता है, वस्तु का दाम बढ़ता है, खरीदने की ताकत कम होता है। इंडिया में तो हमेशा से इन्फ्लेशन ही होता है। डिफ्लेशन उल्टा है, डिफ्लेशन वस्तु का दाम कम हो रहा है। ऐसे सोचो, 100 रुपए का पेट्रोल है, अच्छा लगेगा सोचने को। 100 रुपए का पेट्रोल है, अभी 50 रुपया हो गया, तो तुम 100 रुपए में 1 लीटर भराते थे, अभी 50 रुपए में दो, तो डिफ्लेशन उल्टा होता है। वस्तु के दाम कम होता है, खरीदने की ताकत बढ़ता है, उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। इंडिया में डिफ्लेशन होता नहीं है भाई, इंडिया में सिर्फ इन्फ्लेशन होता है। सो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का स्टडी करता है, इनके कारण देखता है, इसके नतीजे देखता है क्या होता है। महंगाई में लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर उसका सोल्यूशन बताता है। और लास्ट में बिजनेस साइकिल के कंट्रोल की, बिजनेस साइकिल जो है, बिजनेस साइकिल को ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। बिजनेस ऊपर नीचे ना, कभी जोरों में चल रहा है, कभी डाउन है, तो ठीक है ना, उसके अलग अलग फेजेस होते हैं। टॉप में बोलते हैं बूम, सबसे स्ट्रॉन्ग चल रहा है। सबसे लोएस्ट में तुम्हारा डिप्रेशन है, मार्केट एकदम डाउन है, फिर रिसेशन और ग्रोथ और बूम, ऐसे अलग अलग साइकिल, जैसे समुद्र की लहरें वैसे ही चलते रहता है। सो ये बिजनेस साइकिल को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके टेक्निक्स बताता है। तो इस प्रकार से ये 9 पॉइंट्स थे। अब इसको लर्न करना है 9 के 9 पॉइंट्स, तो मैं आसान टेक्निक बताता हूँ जिससे लर्न तुरंत हो जाएगा। इसका मैंने एक सुला फेस्ट, नासिक में एक सुला फेस्ट होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टोरी। तो एक आदमी, सुला एक फंक्शन है, बराबर है, बहुत बढ़िया, फरवरी के फर्स्ट वीक में नॉर्मली होता है। अभी कोविड की वजह से मुझे लगता है 2 साल से हुआ नहीं है। सो आइडेंटिफाइज द फंक्शन। एक ऐसा सोचो, तुम सुला फेस्ट जाते हो, सुला फेस्ट का फंक्शन है, तुम जाते हो और उसको बोलते हो टिकट का क्या दाम है, मेजरमेंट, टिकट का कीमत तुम मेजर करते हो, फिर कंपेयर करते हो विद द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर क्या था, ठीक है ना, और फिर तुम खरीद लेते हो। करीबन 2,500-3,000 रुपए के आसपास एक दिन का होगा पास, तो आई थिंक 2 दिन का कुछ 4-4,500 होना चाहिए। सो तुम सुला फेस्ट में जाते हो, सुला फेस्ट का फंक्शन, टिकट का मेजर करते हो, कंपेयर करते हो पिछले साल के साथ, वो तो रेट बढ़ना ही है, टिकट जो पिछले साल था इस साल ज्यादा ही होगा। और टिकट खरीद के अंदर जाते हो, ठीक है। जैसे अंदर जाते हो, वहां पे प्रैक्टिकली म्यूजिक डांस सब चालू है। तो एक आदमी सुलह फेस जाता है, मेजर करता है टिकट रेट्स, कंपेयर करता है पिछले साल के साथ, और फिर टिकट खरीद लेता है। अंदर जाता है तो प्रैक्टिकली म्यूजिक डांस ड्रिंकिंग सब चल रहा है। तो वो प्लान बनाता है कि भाई ये सब डांस वांस बाद में करेंगे, पहले जाकर वाइन का एक थोड़ा चुस्की मार ले, एक टेस्ट कर ले, ठीक है। तो वो जाता है, प्लान बनाता है कि भाई चलो ऊपर जाते हैं, सुलह फेस्ट में ऊपर भी है ना जहाँ वाइन मिलता है, वो जाकर मस्त जाता है। तो रास्ते में वो सोचता नहीं मैं पॉलिसी बनाऊंगा, एक ही गिलास पीऊंगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना, चढ़ बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी क्या होता है, अभी इंसान है, कंट्रोल तो होता नहीं है, जाता है, पॉलिसी तो बनाया था, एक गिलास लेता है, थोड़ा मजा नहीं आया भाई, और एक गिलास लेता है, और एक गिलास लेता है, 4-5 गिलास छोटे होते हैं, मैं गिलास मतलब इतना बड़ा नहीं, ठीक है ना, छोटा सा, लेकिन वो 4-5 पी लेता है। अब उसको कुछ ज्यादा ही पी लेता है, तो झूमने लगता है, वो फ्लक्चुएशन चढ़ जाती है, उसको झूमने लगता है, ठीक है ना। और सुला फेस्ट में जो वाइन का दाम है, अभी एक छोटा सा वाइन का ग्लास में, हम लोग फ्रेंड्स लोग गए थे, तो जो रेट्स
चल रहे थे जो देखा था, एक ग्लास का वाइन में थोड़ा सा देंगे 450-500 रुपया, तो 5-6 3 हज़ार रुपये तो उसके वाइन में चले जाते हैं। 5-6 ग्लास, वो भी इतना इतना सा वाइन, तो बहुत महंगा पड़ जाता है उसको। और वो इतना खर्चा कर देता है कि उसका पूरा पैसा खत्म हो जाता है और वापस घर साइकिल में जाता है, ऐसे सोचो। तो वापस से रिवाइज करते हैं। एक आदमी सुलह फेस्ट फंक्शन में जाता है, टिकट का मेजर करता है, पिछले साल के साथ कंपैरिजन करता है, बोलता है इस साल थोड़ा ज्यादा है, फिर भी बोलता है चलो अच्छा है ले लेता है, तो ले लेता है टिकट। फिर लेने के बाद वो टिकट खरीद के अंदर जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकली डांस म्यूजिक सब चालू रहता है। वो प्लान बनाता है भाई एक गिलास वाइन पी के ही इस डांस वांस जो चल रहा है वहां जाऊंगा। रास्ते में पॉलिसी बनाता है नहीं एक गिलास के ऊपर नहीं, बट कंट्रोल नहीं होता भाई को, भाई को ज्यादा पी लेता है, उसको चढ़ जाती है, फ्लक्चुएशन होने लग जाता है वो, लेकिन इतना स्पेंड कर देता है कि उसका महंगाई इतना महंगा पड़ता है, उसको पूरा पैसा खत्म हो जाता है और लास्ट में साइकिल में उसको घर जाना पड़ता है। आई होप ये स्टोरी पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।